एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ हर्डमानिया प्लस रेस्पिरेशन के बारे में भी बात करेंगे। एक्सक्रीशन के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। जैसे कि हमने लास्ट लेसन में भी देखा था, एक्सक्रीशन के लिए यहाँ पर एक स्पेसिफिक टाइप की ग्लैंड प्रेजेंट होती है विच इज ओवल इन इट्स शेप, ब्राउन कलर की होगी और ये ब्रेन के साथ डोर्सल साइड ऑफ मेंटल प्रेजेंट होती है। ठीक है, यानी कि ब्रेन के जस्ट अबो ये लाई करती है, मेंटल के अंदर ही एम्बेडेड है और जिस तरीके से ब्रेन का साइज होता है वैसे इसका साइज भी क्या है, 4 mm इन साइज होता है। बहुत सारी इसकी ब्रांचिंग ट्यूब्यूल्स होती है क्योंकि अगर ये एक्सक्रीशन में काम करे तो ऑब्वियसली बात है, इसको एक्सक्रीटरी मैटर को कलेक्ट करना होता है ना। लेकिन हम न्यूरल ग्लैंड की अगर बात करें तो ये न्यूरल ग्लैंड कैसी होती है, नॉन सिलिएटेड है एक्सेप्ट वन रीजन, इसकी जो ट्यूब्स होंगी, इसका जो कैनाल होगा उसका जो ओपनिंग है ना वो हमारा सीलिएटेड होता है। ठीक है, क्योंकि फ्लो तो करना चाहिए, तो सीलिया कहाँ प्रेजेंट है, इसकी ओपनिंग पर। इसके अंदर से न्यूरल ग्लैंड से एक शॉर्ट डक्ट निकल रही होती है जिसे हमने कहा है कि सिलिएटेड फनल एट द बेस ऑफ दिस ट्यूब्रिकल यहाँ पर ओपन होती है, डोर्सल ट्यूब्रिकल के अंदर ये ओपन होती है। ठीक है, इसके अलावा इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, इसके पास कुछ स्पेसिफिक टाइप की सेल होती है जिनको हम कहते हैं नेफ्रोसाइट सेल। नाम से पता चल रहा है, साइट का मतलब सेल और नेफ्रो का मतलब एक्सक्रीशन में हेल्प करने वाली सेल। तो नेफ्रोसाइट सेल है, प्रेजेंट कहाँ पर है, ब्लड में प्रेजेंट है, वेस्ट मैटर को कलेक्ट करती है और कौन सा वेस्ट मैटर होगा, हर्डमानिया का ज़ेंथाइन एंड यूरेट। ठीक है, उसको ये ब्लड से कलेक्ट करेगी और न्यूरल ग्लैंड को पास कर देगी। न्यूरल ग्लैंड क्या है, न्यूरल ग्लैंड सारा का सारा वेस्ट मटेरियल डोर्सल ट्यूब्रिकल में ओपन कर रही है और डोर्सल ट्यूब्रिकल की ओपन कहाँ पे होती है, प्री ब्रैंकियल जोन ऑफ फेरिनेक्स के अंदर। तो इन शॉर्ट ये डायरेक्टली एक्सक्रीशन बॉडी के बाहर नहीं करके हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है यानी कि प्री ब्रैंकियल जोन ऑफ फेरिनेक्स है, उसके अंदर सारे वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट आउट कर देती है। वेस्ट मटेरियल क्या है, ज़ैंथीन एंड यूरेट। उसके अलावा अगर हम न्यूरल ग्लैंड की फंक्शनैलिटी की बात करें तो न्यूरल ग्लैंड ड्यूअल इन फंक्शन होती है। कौन से दो फंक्शन होंगे, पहला काम तो हमने देख लिया एक्सक्रीशन में हेल्प करना, दूसरा होता है हार्मोनल सिक्रीशन करना। एक स्पेसिफिक टाइप के हार्मोन को ये सिक्रीट करती है। जैसे हमें पता है हर्डमानिया के अंदर एक लार्वल स्टेज होती है, लार्वा से मेटामॉर्फिज्म होके अडल्ट बनता है। तो लार्वा स्टेज के अंदर इसी न्यूरल ग्लैंड का काम क्या है, एक हार्मोन को सिक्रीट करना। वो हार्मोन इसकी मेटामॉर्फिज्म में हेल्प करने वाला है, यानी कि लार्वा को अडल्ट में कन्वर्ट करने में हेल्प करने वाला है। तो न्यूरल ग्लैंड जो होती है इट इज होमोलोगस टू पिट्यूटरी ग्लैंड ऑफ वर्टिब्रेट। हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड में आपको पता है ना, ग्रोथ को इनडायरेक्टली और डायरेक्टली कंट्रोल करती है। उसी तरीके से जो पिट्यूटरी ग्लैंड का फंक्शनैलिटी है इन लोअर कॉर्डेट्स के अंदर न्यूरल ग्लैंड परफॉर्म करती है। ठीक है, तो ये था न्यूरल ग्लैंड। जैसे हमने कहा था लास्ट एक लेसन के अंदर ही कि ब्रेन न्यूरल ग्लैंड प्लस डोर्सल ट्यूब्रिकल एक एसोसिएशन बना के रखते हैं। ठीक है, और ये डोर्सल ट्यूब्रिकल एक्सक्रीशन में हेल्प करती है ताकि जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो कहाँ पर खुले, हमारे प्री ब्रैंकियल जोन ऑफ फेरिनेक्स के अंदर। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के थ्रू वो ट्रेवल करेगा, वाटर के अंदर ही वो सारा वेस्ट मटेरियल ऐड हो जाएगा और एट्रल साइफन के थ्रू, एक्स करंट के थ्रू वो बॉडी के बाहर एलिमिनेट आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ हर्डमानिया। इतना ही सिंपल सा होता है क्योंकि इसमें एडवांस फीचर में ज्यादा लार्वल स्टेज में देखने को मिलते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम की भी बात करें तो एज सच इसके पास कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता है हर्डमानिया में, लेकिन उसके पास जो, जैसे हमने स्टार्टिंग में बात करी थी, जो टेस्ट और ट्यूनिक है उसके ऊपर कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिली थी जिसे हमने कहा था एम्प्यूलाई। यही एम्प्यूलाई एक रिसेप्शन का मतलब सॉरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह काम करती है, वहीं से गैसेस एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो एज सच इसमें कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है, कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता है, लेकिन रेस्पिरेशन कैसे होगा, बॉडी सरफेस के थ्रू, वो भी टेस्ट के थ्रू। टेस्ट में भी जो ब्लड वेसल का कलेक्शन होता है एम्प्यूलाई उसके थ्रू। ठीक है, so this is all about today's lesson. I hope you like this video. If you like this video, please hit the like button and subscribe my channel.